बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। आज फिर दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। सोप सोप तुम ये क्या कह रहे हो? तुम जानते भी हो कि ये साइंसी दौर है। चुड़ैलें और बदरूहें ये सब अफसानवी कहानियां किसे हैं? इनका हकीकत में कोई वजूद नहीं है। मायरा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मायरा, सोब ने इतना ही कहा था कि साहिल बोल पड़ा। सोब, अगर तुमने इस नाग को नहीं ढूंढना तो ना ढूंढो, लेकिन मैं उसको जरूर तलाश करूंगा और उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब उस जानवर को मैं खुद तलाश करूंगा। साहिल वो जानवर नहीं है, वो इंसानी रूप में आने के बाद सिर्फ एक बार सांप बन सकता है। हाँ, उसके पास कुछ ताकतें और जहर रह जाता है, लेकिन धीरे धीरे जहर और ताकतें भी उसके जिस्म से खत्म हो जाएंगी। फिर वो आम इंसानों की तरह हो जाएगा। विशाल ने उनकी बातें सुनकर तफसील बताते हुए कहा। तुम उसके भाई लगते हो जो ये सब हमें बता रहे हो? साहिल ने पूछा। हाँ, क्योंकि मैं खुद नाग हूं जो ये सब बातें कर रहा हूं। उसकी ये बात सुनते ही सबके सब कहे निकालने लगे। तुम हमें बेवकूफ समझते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, साहिल ने संजीदा होकर कहा। अगर तुम नाग हो तो हमें नाग बनकर दिखाओ, क्योंकि तुमने खुद ही कहा था कि वो इंसानी शक्ल में आने के बाद एक बार जरूर नाग बन सकता है। मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। मायरा ठीक कह रही है। अगर तुम वाकई नाग हो तो हमें नाग बनकर दिखाओ, ताकि हम तुम्हारी बातों पर यकीन कर लें, वरना नहीं। साहिल ने विशाल की तरफ गहरी नजरों से देखते हुए कहा। ठीक है, तुमको यकीन दिलाने के लिए मैं ऐसा करने को तैयार हूं। इतना कहकर वो उठ खड़ा हुआ। सबकी नजरें उस पर जमी हुई थी। विशाल का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ने लगा और वो मुकम्मल नाग बन गया। सब नाग को देखकर खौफजदा हो गए। लड़कियां तो खौफ से एक दूसरे के साथ चिमट कर रह गई और फिर विशाल जल्द ही इंसानी रूप में आ गया। मुझे किसी की तलाश थी जो अब खत्म हो गई है, विशाल ने इंसानी रूप में आते ही कहा। किसकी तलाश है तुम्हें? साहिल ने पूछा। तो विशाल की नजरें समिया पर रुक गई और सभी समिया को देखने लगे। क्या समिया की तलाश? मायरा ने पूछा। हाँ, विशाल ने मुख्तसरन कहा। मगर क्यों? क्योंकि ये मेरी नागनी जैसी है। नागनी जैसी है, लेकिन नागनी तो नहीं, साहिल ने समिया को देखते हुए कहा। और समिया भी हैरत ज़दा नजरों से विशाल को देख रही थी। हाँ, लेकिन ये मेरा प्यार तो है, विशाल ने कहा। मेरी नागनी समिया जैसी है। एक सपेरे ने उसे कैद कर लिया था और जब उसने वहां से भागने की कोशिश की तो सपेरे ने उसे मार दिया। मुझे पता चला तो मैंने उस सपेरे को डस लिया। फिर मुझे पता चला कि नागन की खम शक्ल लड़की मुझे इसी जंगल में मिलेगी। ये कहकर विशाल खामोश हो गया। ये सब झूठ है, बकवास है, सोब चिल्लाया। ये झूठ नहीं है, सच है। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आता तो इसके बाजू पर देखो, एक नाग की शक्ल का स्याह निशान इसके बाजू पर होगा। विशाल की इस बात पर सभी हैरानगी से समिया को देखने लगे और उसके बाजू को देखने लगे, जहां वाकई एक निशान था नाग जैसा। वो काम के रह गई। ये निशान तो मेरे जिस्म पर बचपन से है। हाँ, जानता हूं ये बचपन का है और मेरी नागनी का ही है। इतना कहकर विशाल उठ खड़ा हुआ। मुझे इससे खौफ आने लगा है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहूंगी। अगर तुम लोग मेरे साथ चल सकते हो तो ठीक है, वरना मैं अकेली ही चली जाऊंगी, समिया ने अपना बैग पकड़ते हुए कहा, जबकि मायरा ने उसे पकड़कर रोक लिया। पागल हो गई हो क्या? तुम जानती हो कि हम जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं वो पूरा होने वाला है। नाक हमें मिल गया है और हम। मायरा, इसे जाने दो, सोब ने गुस्से से कहा। तो मायरा काम कर रह गई। उसने इसका हाथ छोड़ दिया और सोब को देखने लगी, जबकि समिया हिमे से बाहर निकल गई। साहिल, रोको इसे, वो अकेली जा रही है, सदफ ने साहिल की तरफ देखते हुए कहा। तुम परेशान ना हो, देखना वो खुद ही वापस आ जाएगी, साहिल ने पूरी तसल्ली से कहा। और फिर वो सोब को साथ लेकर विशाल के पीछे चल दिए। हिमे में अब मायरा और सद्दफ रह गई थी। क्यों ना मायरा हम लोग समिया की तलाश में जाएं, न जाने वो बेचारी कहाँ भटक रही होगी। हाँ चलो, मायरा ने कहा। फिर दोनों ही उसकी तलाश में चल पड़ी। जंगल में कांटेदार झाड़ियां और लंबी लंबी घास कसरत से मौजूद थी, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। चलते चलते वो काफी दूर तक निकल गई, मगर समिया उन्हें कहीं भी नजर न आई। रात हो चुकी थी, लेकिन चांद की तेज रोशनी में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। वो उसको तलाश करती जा रही थी, लेकिन वो न जाने कहाँ छुपी बैठी थी।
मायरा, हमें वापस चलना चाहिए। लगता है कि हम उसकी तलाश में एक गलत रास्ते पर चल पड़ी हैं और वो वापस खीमा में मौजूद हो। हाँ यार, तुम्हारी बात ठीक हो सकती है, हमें वापस चलना चाहिए। इतना कहकर वो दोनों वापस चल दी, लेकिन कुछ ही दूर उन्हें किसी की आखिर सुनाई दी। उन दोनों ने घबरा कर पीछे देखा, लेकिन पीछे कुछ भी न था। जल्दी चलो सदफ, मायरा ने डरते हुए कहा। वो दोनों भागने लगी। अचानक ही मायरा का पाँव किसी चीज से टकराया तो वो गिर पड़ी। मायरा का पाँव भी काफी जख्मी हो चुका था। उठो सदफ, मायरा को उठाते हुए सदफ ने कहा। मायरा हिम्मत करके उठ खड़ी हुई। वहां किसी के खौफनाक और दिल को दिखला देने वाले कहकहे फिजा में बुलंद होते हुए सुनाई दिए। भागो, मायरा ने चीखते हुए कहा। दोनों भागने लगी तो मायरा का पाँव किसी ने पकड़ लिया और वो फिर से गिर पड़ी और उसकी चीखें आसमान को छूने लगी। सदफ के कानों से मायरा की चीखें टकराई तो वो रुक गई और पीछे मुड़कर देखा तो मायरा गायब थी। वो वापस मुड़ी तो उसके सामने ड्रम से कुछ चीज आ गिरी। जब उसने पीछे देखा तो उसके सामने एक चीख, तो उसके मुंह से एक चीख बुलंद हुई, क्योंकि उसके सामने मायरा की लाश पड़ी हुई थी जो खून में लथपथ थी। उसकी गर्दन आधी कटी हुई थी, जिस्म का गोश्त जगह जगह से उधेरा हुआ था। सारा जिस्म खून से ऐसे लथपथ था जैसे खून से मुंह धोया हो। जुबान मुंह से बाहर निकली हुई थी। मायरा की लाश की यह हालत देखकर सदफ की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो सत्ते के आलम में उसे देख रही थी। अचानक सदफ के सामने वही चुड़ैल नमूदार हुई और बुलंद कहकहा लगाया, तुम सबको मरना होगा। उस दिन सो भी उस कमबख्त नाग की वजह से बच गया था, मगर आज कोई नहीं बच पाएगा। वो कहकहे लगाई जा रही थी। सदफ उसे देखकर कांपती जा रही थी और खुदा से दुआएं करती जा रही थी। या अल्लाह, उसके मुंह से निकला तो चुड़ैल चीखने लगी और सदफ के कुछ दूर जा गिरी। सदफ ने जल्दी से आयतुल कुर्सी का बिट शुरू कर दिया और वहां से दौड़ लगा दी। वो भागे ही जा रही थी कि अचानक वो किसी से टकराई और नीचे गिर पड़ी। जब उसने सर ऊपर उठाकर देखा तो सामने साहिल और सोब खड़े थे। उन्होंने सदफ को सहारा देकर उठाया। तुम यहाँ क्या करने आई थी और मायरा कहाँ है? वो इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। वो मायरा, मायरा, हाँ हाँ, क्या हुआ मायरा को? जल्दी बताओ। उस चुड़ैल ने मायरा को मार दिया है। क्या? सो पर जैसे बिजलियां टूट पड़ी। उसे सदफ की आवाज बार बार अपने कानों में सुनाई दे रही थी। सोब, सोब। साहिल ने सोब को झंझोड़ा। मायरा। सोब के मुंह से ये आवाज निकली और वो भाग पड़ा। वो दोनों भी उसके पीछे भागने लगे। एक जगह जाकर सोब मायरा की लाश को देखकर रुक गया। उसको अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। वो खुद को संभाल न सका और गिरकर बेहोश हो गया। इतने में मिशाल भी वहां आ गया। वो ये सब देखकर परेशान हो गया। मैंने कहा था ना कि चले जाओ यहाँ से, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। इतना कहकर वो मायरा की लाश के साथ हीमे तक आए। सोब को जब होश आया तो वो मायरा की लाश से लिपटकर रो दिया। मायरा, मायरा मेरी जान, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिसने तुमको मारा है मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही उसकी नजर सामने खड़े मिशाल पर पड़ी तो वो उसकी तरफ बढ़ा और उसका गिरबान पकड़ लिया। तुमने मारा है मेरी मायरा को, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो इसे, तुम्हारी मायरा को इसने नहीं, चुड़ैल ने मारा है। साहिल ने उसको छुड़ाया। मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ, मिशाल ने कहा, और मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो मायरा को दफन करते हैं, साहिल ने कहा। मायरा की लाश को दफन कर दिया गया। रात बहुत बीत चुकी थी। सभी खामोश थे कि अचानक जोरदार आंधी चलने लगी। दरख्त शाय शाय करने लगे। ऐसे लग रहा था कि बहुत सारी चुड़ैलें मिलकर बैन कर रही हों। एकदम जोरदार कहकहे फिजा में बुलंद हुए। तुम में से कोई नहीं बचेगा। तुम सबके खून से मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी। ये वो चुड़ैल है जिसने मायरा को मारा था, सदफ ने खौफजदा होते हुए कहा। नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। सोब गुस्से से बाहर जाने लगा तो मिशाल ने उसे पकड़ लिया। पागल मत बनो, हमें हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। ये कोई आम चुड़ैल नहीं है, बहुत खतरनाक है। मैं इसको मारने के लिए बाबा के पास गया था, उन्होंने कुछ तावीज़ दिए थे। ये लो, ये तावीज़ तुम लोग अपने गले में पहन लो, ये तुम्हारी हिफाजत करेंगे। लेकिन समिया कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। वो तो चली गई है, सदफ ने कहा। चली गई है? ये सुनते ही मिशाल पागलों की तरह उसकी तलाश में भाग पड़ा। समिया अपना बैग उठाए चलती जा रही थी, लेकिन जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। यकदम उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, समिया रुको। समिया ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे मायरा खड़ी थी। समिया, देखा, तुम तक मैं पहुंच ही गई हूं ना। चलो वापस चलो, हम लोगों ने फैसला किया है कि सुबह वापस चले जाएंगे।
नहीं मायरा, मेरी मंजिल अब दूर नहीं है, मैं हरगिज वापस नहीं जाऊंगी। तुम भी आ गई हो तो मेरे साथ चलो, समिया ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन मायरा के मुंह से कह कहे गूंजने लगे, उसकी शक्ल बदलने लगी। वो मायरा से एक चुड़ैल के रूप में आ गई। उसे देखते ही समिया के मुंह से चीख निकल गई और वो भाग पड़ी कि यकदम वो मिशाल से टकरा गई। मिशाल, मिशाल मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगी। तुम परेशान ना हो, मैं आ गया हूं, अब देखना इसे मैं कैसे मारता हूं। इतना कहकर वो चुड़ैल की तरफ बढ़ा और उस पर कुछ पड़कर फूंक मारी तो चुड़ैल चीखने लगी, उसके जिस्म को धुआं लगने लगा। मिशाल ने जल्दी से तावीज समिया को दिया जो उसने गले में डाल लिया। वो दोनों हीमे की तरफ चल दिए। समिया को देखकर वो सब खुश हो गए। यकदम वहां एक बुजुर्ग बाबा नमूदार हुए। आते ही वो बोले, मिशाल तुमने बहुत हिम्मत करके चुड़ैल को मार दिया है। और साहिल बेटा, तुमको एक चिला करना होगा। ये चिला 5 दिनों का है। इस चुड़ैल को मारने का वो चिला तुम्हारे पास जरूर है। तुमने हिसाब से मिट्टी उठाकर फूंक मारकर चुड़ैल पर फेंक देना है, वो खत्म हो जाएगी। इतना कहकर वो बुजुर्ग चले गए। साहिल चिल्ला शुरू कर चुका था। आज उसे चौथी रात थी। पहली 3 रातें उसे कुछ भी ना हुआ था, लेकिन आज वो अभी बैठा ही था कि एक दियो आया और बोला, ये चिल्ला खत्म कर दो और भाग जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। साहिल ने उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया और विर्द करता रहा। जैसे जैसे वो विर्द करता रहा, दियो की आंखें सुर्ख अंगारों की तरह हो रही थी और फिर वो दियो गायब हो गया। उसके बाद कोई वाकया भी पेश ना आया। उसका चिल्ला मुकम्मल हो गया था। आज की रात का जब वो खीमा में आया तो सब सो रहे थे, वो भी लेट गया। अभी वो सोया ना था कि एक 12 सिंगा नुमा जानवर उनके खीमे को अपने सींगों से फाड़ने लगा। उसकी शोर की आवाजें सुनकर सभी उठ गए और बाहर का मंजर देखकर सभी डर गए। यकदम उनकी नजर बाहर मिशाल की तरफ उठ गई, जो इस जानवर के कुछ दूर ही खड़ा था। उसके हाथ में एक डंडा था, लोहे का डंडा, जो उसने खूनी जानवर के सर पर मारना शुरू कर दिया। वो खूनी जानवर यकदम पीछे मुड़ा और मिशाल पर चढ़ दौड़ा। मिशाल नीचे गिर गया और वो इसको नीचे गिराता हुआ एक तरफ भाग गया। उसके भागते ही सब ही खीमे से बाहर आ गए और मिशाल को संभालने लगे, जिसे काफी चोटें आई थी। फिर यकदम वो दरिंदा फिरा गया और इस बार उसने सोप पर हमला कर दिया। उसको अपने सींगों पर उठाकर एक तरफ जाड़ियों में फेंक दिया। उसका तावीज भी वहां गिर गया। उसे पता ही ना चला कि उसके गले से तावीज उतर गया है और वो जख्मी हालत में करा रहा था। वो दरिंदा फिर गायब हो गया। सबने मिलकर सोप को जाड़ियों से बाहर निकाला और उसे खीमे तक ले आए। ये 12 सिंगा नहीं है, बल्कि 12 सिंगा के रूप में कोई बला है जिसने हम पर हमला किया है। साहिल ने हर पहलू पर गौर करते हुए कहा, हाँ ऐसा ही लगता है, लेकिन जो भी है आज रात सबको खत्म कर दूंगा। आज इंशाल्लाह मैं अपना चिला मुकम्मल कर लूंगा। इसके बाद इस चुड़ैल को मार डालूंगा जिसने मायरा की जान ली है। और फिर सब ही सोप के जख्मों को ठीक करने लगे, जो कुछ ही देर में ठीक हो गए। आज साहिल के चिले की आखिरी रात थी। वो चिला करने में मसरूफ था कि वही चुड़ैल नमूदार हुई। उसने अपने हाथों में सोप को पकड़ रखा था। वो चिल्लाते हुए बोली, अगर तूने ये चिल्ला ना छोड़ा तो मैं इसको जान से मार दूंगी। साहिल ने सोप की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर खौफ ही खौफ था। चुड़ैल ने एक भयानक कहकहा लगाया। साहिल अपने दोस्त को बचाने के लिए हिसार से बाहर निकलने वाला था कि उसे आवाज सुनाई दी, साहिल ऐसा कभी भी मत करना, इस मनहूस ने मेरी मायरा को मारा है, तुझे भी मार देगी। तुमने इसे मारना है, बस मेरी फिक्र ना करो। चुड़ैल चीखी, तुम निकलते हो या? उसने साथ ही सोप को जमीन पर जोर से पटका, लेकिन इतनी देर में बाबा की आवाज सुनाई दी, बेटा चिल्ला मत छोड़ना, अगर तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए बाहर निकले तो फिर ये तुम सबको मार डालेगी। अपना काम जारी रखो। साहिल ये आवाज सुनकर दोबारा चिल्ला करने लगा। चुड़ैल ने साहिल की आंखों के सामने सोप को अपने दांतों और नाखूनों से नोचना शुरू कर दिया। सोप की चीखें वहां गूंज रही थी। साहिल की आंखों से आंसू जारी थे। वो विर्द भी पड़ता जा रहा था और उन्हें देख भी रहा था। चुड़ैल ने सोप की गर्दन अलहदा कर दी और उसका खून पीने लगी। सोप की चीखें थम चुकी थी और उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था। चुड़ैल ने एक जोरदार कहकहा लगाया और वहां से गायब हो गई। जब चिल्ला खत्म हुआ तो वो चुड़ैल फिर नमूदार हुई और बोली, तुम मुझे कभी भी खत्म नहीं कर सकते। उसके मुंह से कहकहा गूंजा, आज तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है, तुम्हें मारकर मैं अपने दिल की आग ठंडी करूंगी। तुम कुछ भी नहीं कर सकती, बल्कि अब जो भी करूंगा मैं ही करूंगा। तुमने मेरे दोस्त को मार डाला था, उसका बदला मैं जरूर लूंगा तुमसे। इतना कहकर उसने हिसार की मट्टी हाथों में पकड़ी और उसकी तरफ बढ़ा। वो काम कर रह गई। मुझे माफ कर दो साहिल,
मैं आइंदा किसी का भी खून नहीं करूंगी, बल्कि जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, चुड़ैल ने इल्तिजा करते हुए कहा। लेकिन साहिल ने उसकी एक ना सुनी और हाथों में पकड़ी हुई मट्टी पर फूंक मारी और चुड़ैल पर फेंक दी। उसकी भयानक चीखें गूंजने लगी। उसके जिस्म को आग लग चुकी थी और वो आग में जल रही थी। कुछ ही देर बाद उसका जिस्म खाक बन गया। साहिल सजदे में गिर गया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। फिर वो उठा और सोप की लाश के पास जाकर जोर जोर से रोने लगा। फिर वो हिम्मत करके उठा, सोप की लाश को उठाया और खेमे की तरफ चल दिया। वो मुसलसल रोए जा रहा था। खेमे से बाहर सद्दफ, समिया, मिशाल और बाबा जी खड़े थे। सोप की लाश को देखकर सद्दफ और समिया भी रोने लगी। साहिल बेटा, तुमने चुड़ैल को खत्म करके अपने दोस्त की मौत का बदला ले लिया है, बुजुर्ग बाबा ने साहिल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। साहिल बाबा के गले से लग गया और जोर जोर से रोने लगा। फिर साहिल और मिशाल, बुजुर्ग बाबा ने सोप की नमाज जनाजा अदा की और दफन कर दिया। सोप की कब्र मायरा की कब्र के साथ बनी हुई थी। फिर सब खेमे में आ गए। रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। जंगल पर छाई हुई वीरानी टूट चुकी थी, लेकिन साहिल के दिल पर छाई वीरानी अभी तक खत्म नहीं हुई थी। उसका दिल बहुत घबरा रहा था। वो उठा और खेमे से बाहर आ गया। किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश ना की थी। वो सब जानते थे कि वो सोप से बहुत मोहब्बत करता है। साहिल बाहर आया तो उसे सामने जाड़ी पर सोप का तावीज लटकता हुआ मिला। उसने आगे बढ़कर तावीज उतारा और उसे अपने सीने से लगा लिया और रोने लगा। हौसला करो साहिल, हम सबको एक ना एक दिन तो इस दुनिया से जाना ही है। तुम रोने की बजाय सोप के लिए दवा करो, सद्दफ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तो साहिल ने खामे सर हिला दिया। सुबह की रोशनी हर तरफ फैल चुकी थी। दरख्तों पर परिंदे मुख्तलिफ बोलियां बोल रहे थे। साहिल, सद्दफ और समिया जाने के लिए तैयार हो रहे थे। विशाल भी उनके पास खड़ा था। अपना सामान उठाने के बाद वो सब खेमे से बाहर आ गए। साहिल ने सोप और मारिया की कब्र को देखा। आज दोनों एक साथ हैं, लेकिन बिल्कुल खामोश। साहिल ने दिल ही दिल में सोचा। फिर सबने फातिहा खानी की और साहिल ने अपनी आंखों में आए आंसू को साफ किया और वहां से चलने लगा तो उसे ठोकर लगी और वो सोप की कब्र पर गिर गया। जैसे सोप उसे कह रहा हो, यार मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो, गले तो मिल जाओ ना। साहिल बेख्तियार रोने लगा। विशाल ने साहिल को बाजू से पकड़कर उठाया और गाड़ी तक ले आया। साहिल मिशाल के गले रखकर रोने लगा, फिर उसका शुक्रिया अदा किया। मिशाल बहुत कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। समिया की आंखें बता रही थी कि वो मिशाल को चाहने लगी है, फिर कौन पागल ना समझ सकता था। साहिल ने उसकी आंखें पढ़ ली थी। साहिल ने मिशाल को गले से लगाया और समिया का हाथ मिशाल के हाथ में दे दिया। उसकी इस अदा पर दोनों ही खुश हो गए और समिया ने सद्दफ को गले से लगा लिया। मिशाल, समिया का बहुत ख्याल रखना, ये मेरी बहुत प्यारी दोस्त है और बहन भी है, सद्दफ ने कहा। तो मिशाल भी मुस्कुरा दिया। सद्दफ और साहिल गाड़ी में बैठ गए और मिशाल ने समिया की तरफ प्यार से देखा। समिया की आंखों में भी प्यार ही प्यार था। मिशाल ने समिया का हाथ थामा और दोनों चलने लगे। समिया, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा और हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा, मिशाल ने समिया का हाथ दबाते हुए कहा। तो वो मुस्कुरा दी। हम अपनी दुनिया बसाएंगे जहां हम होंगे और हमारा प्यार होगा। हाँ, हम और हमारा प्यार होगा, मिशाल ने भी मुस्कुराते हुए कहा और फिर आगे चलने लगे। न जाने उन्होंने प्यार भरी बातों में कितना ही सफर तय कर लिया था, लेकिन जंगल था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर तरफ जंगल ही जंगल था। मिशाल, मैं थक गई हूँ, मुझसे और नहीं चला जा रहा, समिया ने एक तरफ बैठते हुए कहा। मिशाल ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों पर अपना हाथ रखा। मिशाल ने समिया की आंखें बंद कर ली और जब हाथ हटाया तो सामने का मंजर ही बदल चुका था। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जहां सफेद पानी के चश्मे बह रहे थे और उन पहाड़ों के दामन में एक बहुत ही शानदार महल बना हुआ था। समिया हैरान होकर इधर उधर देख रही थी कि मिशाल की आवाज पर वो चौंकी। समिया, ये हमारा घर है, आज से तुम इस घर की मलका हो। फिर वो दोनों महल में दाखिल हो गए। महल के अंदर 8-10 नौकरानियां काम में मसरूफ थी। उन्हें देखते ही सबने झुककर सलाम किया और मिशाल के इशारे से समिया को अंदर ले गई। उसे दुल्हनों वाला लिबास पहनाया गया, फिर उनका निकाह हो गया। वहां तिलिस्मी ताकतों को खबर हो गई कि यहाँ कोई इंसानी वजूद है। उन्हें इंसानी खून की खुशबू महसूस हो गई थी और वो जान गए थे कि समिया इंसान है। वो उन्हें तबाह करने के मंसूबे बनाने लगे। समिया और मिशाल अपने प्यार में इस कदर मसरूफ थे कि इनको कुछ खबर भी ना हो पाई थी कि उनके खिलाफ क्या कुछ हो रहा है, लेकिन कोई ऐसी चीज थी जो उनको बचाई जा रही थी, हर हरबे से उनको महफूज रखे हुए थी। उनकी शादी को 1 साल बीत गया था। खुदा ने एक चांद सा बेटा अता किया।
उसका नाम उन्होंने इंशाल रखा क्योंकि उसे ये नाम बहुत ही पसंद था। मिशाल और समिया इंशाल के आने पर बहुत ही खुश थे। उन्हें इंशाल से बेपनाह मोहब्बत थी। मिशाल और समिया ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि कोई उन्हें जुदा कर देगा। वो अपनी दुनिया में मस्त थे कि एक दिन तिलिस्माती ताकतों ने उन पर हमला कर दिया। मिशाल सब कुछ समझ गया। हर तरफ काला धुआं फैल गया, हर तरफ चीखो पुकार शुरू हो गई। तिलिस्माती ताकतों ने अपना काम कर दिखाया और महल को रेजा रेजा कर दिया। लेकिन मिशाल की वजह से समिया और इंशाल बच गए। मिशाल, ये सब क्या हो गया है? समिया ने खौफजदा लहजे में कहा। लगता है तिलिस्माती ताकतों को खबर हो गई है कि यहाँ कोई इंसानी वजूद मौजूद है। वो तुम्हारी हकीकत जान चुके हैं। अगर तुम यहाँ रही तो वो तुम्हें ख़त्म कर देंगे, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मिशाल ने अफसोस से कहा। नहीं मिशाल, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, समिया ने रोते हुए कहा। समिया, तुम कुछ भी नहीं समझती हो। मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ। तुम अपना वक्त ज़ाया मत करो। अपना और अपने बच्चे का बहुत ख्याल करना। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ के हालात का मुकाबला करने के बाद तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। ये कहकर मिशाल ने मुंह में कुछ पड़कर समिया और बच्चे पर फूंक मारी तो वो दोनों ही गायब हो गए। जबकि मिशाल उन तिलिस्माती ताकतों का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर गया, लेकिन वो तिलिस्माती ताकतों के सामने बेबस हो गया और उनकी कैद में चला गया। समिया को जब होश आया तो वो एक सड़क पर पड़ी हुई थी। उसे यूं लगा जैसे वो सब एक ख्वाब था, लेकिन उसकी बाईं जानिब उसका बेटा इंशाल, जो मिशाल की निशानी था, पुरसुकून नींद सो रहा था। वो समझ गई कि ये सब ख्वाब नहीं है, हकीकत है, ठोस हकीकत। उसे सब कुछ याद आने लगा। वो खूबसूरत महल, वो सरसब्ज पहाड़, वो चश्मे, सबको वो याद करने लगी। और फिर जब महल तबाह हुआ तो मिशाल ने उसे फूंक मारकर गायब कर दिया। सब कुछ उसे याद आ गया तो उसने अपने बच्चे को उठाकर गोद में लटा लिया और उससे प्यार करने लगी और फिर उसे उठाकर शहर की तरफ चल दी, जो ज्यादा दूर न था। कुछ सफर करने के बाद वो साहिल के घर जा पहुंची। साहिल और सदफ की शादी हो चुकी थी। वो दोनों बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। समिया को देखते ही वो दोनों बहुत ही खुश हुए, लेकिन मिशाल उनको दिखाई ना दिया तो उन्होंने पूछ लिया, समिया, मिशाल कहाँ है? वो नहीं आया क्या? उनकी बातें सुनकर समिया ने उनको तमाम कहानी सुना दी, जिसे सुनकर वो बहुत परेशान हो गए। फिर समिया मिशाल का इंतजार ही करती रही, लेकिन उसका इंतजार ही रहा। मिशाल वापस ना आया। समिया की हालत खराब से खराब तर हो गई। उसे मिशाल का गम खाई जा रहा था। हर रोज ही वो उसका इंतजार करती थी, हर शाम ही वो जुदाई में सो जाती थी। बस यही उसकी जिंदगी थी। आज 7 साल बीत गए थे इस कहानी को। इंशाल स्कूल जाने लगा था। वो सर्दियों की एक सर्द शाम थी जब वो इंशाल को स्कूल से घर लेकर आई तो घर में अजीब किस्म की खुशबू फैली हुई थी। इंशाल ने भी घर पहुंचते ही पापा पापा की रट लगा दी। समिया बहुत हैरान हो गई कि ये सब क्या हो रहा है। वो कुछ भी समझ ना पा रही थी कि यकदम मिशाल उसके सामने आ गया। मिशाल, तुम? वो उसे देखते ही जैसे पागल हो गई और भागकर उसके सीने से जा लगी। हाँ मिशाल, तुम वापस आ गए, लेकिन इतने सालों बाद। जानते हो, एक एक पल मैंने इंतजार किया, एक एक पल तुम्हें याद किया है। हाँ जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि तुमने मेरे बच्चे को बहुत प्यार से रखा हुआ है। समिया, वहाँ तिलिस्मी ताकतों ने मुझ पर ऐसा हमला किया कि मैं संभल ना पाया और उनकी कैद में आ गया। पूरे 7 साल तक मैं उनकी कैद में रहा हूँ। फिर मैं किसी तरह उनकी कैद से बाहर निकल आया, फिर उन तिलिस्मी ताकतों से टकरा गया और उनका खात्मा कर दिया, और अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। सदफ और साहिल भी वहाँ आ गए। मिशाल को देखकर उनकी खुशी की भी इंतहा न रही। फिर सभी एक साथ रहने लगे।